हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि 18 एमबीबीएस सीट्स जो वैकेंट बची हुई थी इस स्टेट के अंदर, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आज इसकी रिपोर्टिंग की लास्ट डेट है जो कि 4 बजे तक है। हालांकि सोर्स के थ्रू मैं आपको अपडेट कर सकता था, बट सोर्स हो सकता है आपके पास थोड़ा डिले हो। बट यहाँ पर अगर आप ये भी बोल सकते हो कि सर आज अगर 4 बजे की लास्ट डेट थी तो आपने इतना लेट क्यों हमें बताया, आज लास्ट डेट को क्यों बताया। तो आपको आर्टिकल लास्ट में ये दिख भी रहा है आर्टिकल, और आपको मैं यहाँ का ऑफिशियल जो नोटिस है वो भी दिखा दूंगा स्टेट की तरफ से, जो कि 13 को आया था, 13 नवंबर को। तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कंफर्म किया था कि ये जो काउंसलिंग होगी स्टेट्स की, तो ये जो है ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन इनका डाटा अवेलेबल नहीं होता है। तो जिस भी स्टेट से आप हो तो वहाँ से आप अपडेट रह सकते हो। तो वही बात, हर एक के बाद एक बातें हमारी सही होती रहती हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल बताते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, आने वाली और इन्फॉर्मेशन हम आपको इसी तरीके से बताते रहेंगे। और ज़्यादा टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत टाइम आपको मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि एनएमसी ने जब नोटिस रिलीज़ किया था कि आपका जो एडमिशन की रिपोर्टिंग होगी वो 15 नवंबर लास्ट डेट होगी, लेकिन मैंने आपके लिए एक सोर्स के थ्रू अपडेट किया था। एनएमसी ने ही उस डेट को एक्सटेंड करके 20 नवंबर किया था। तो उससे पहले आपको ये मेक श्योर कर लेना है कि आपका जो एडमिशन हो वो 15 नवंबर से पहले पहले आप रिपोर्टिंग कर पाओ तो वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, हालांकि नोटिस वहाँ पर दिया हुआ है तो उसके रिगार्डिंग तो अपन चीज़ों को कर सकते हैं एक्सटेंड, बट जितना पॉसिबल हो सके। क्योंकि यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की अपन बात कर रहे हैं तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे jkbopwe.gov.in के ऊपर, तो कुछ इस तरीके का पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। तो वो आपको दिखेगा स्क्रीन के ऊपर। अभी मैं आपके सामने ओनली ये आर्टिकल शो कर रहा हूँ जिसमें आपको चीज़ें बताई हुई हैं कि किस किस तरीके से पॉइंट्स आपके सामने होने वाले हैं, और ये पॉइंट्स और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पहले मैं आपको ये आर्टिकल दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है उससे आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश मैंने की है इस वीडियो के अंदर। अगर इसके अलावा भी आपके कोई कमेंट्स हैं तो वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहाँ पर जो सीटें बची हुई थी, अवेलेबल सीट्स थी, जो कि मैंने पहले आपको बताया कि 18 सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैं बता दूंगा कि कौन सी सीटें मेडिकल के लिए 18 सीटें किस किस फील्ड से थी, कितनी एमबीबीएस की थी और कितनी बीडीएस की थी, तो वो आपको पता लग जाएगा। तो अगर बात करें एमबीबीएस सीट्स की, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के अंदर सीट अवेलेबल थी, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बात करें उधमपुर, तो वहाँ पर भी एमबीबीएस की सीट वैकेंट थी। बीडीएस की बात करें तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर और जम्मू के अंदर सीटें अवेलेबल थी, जिनके लिए रिपोर्टिंग आपको पता है कि यहाँ की काउंसलिंग, क्योंकि मुझे अपडेट नहीं थी, यहाँ की काउंसलिंग 11 नवंबर से स्टार्ट होकर 14 नवंबर के बीच में यहाँ की रिपोर्टिंग चल रही है। तो आपको ये चीज़ें पता होंगी, आपने रिपोर्ट कर लिया होगा। और कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जब रिपोर्टिंग करनी होती है। तो मेनली तो वही डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो आपको नीट का फॉर्म फिल करने के टाइम पर एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड होती है, जो कि आपका नीट सर्टिफिकेट होता है। उसके अलावा कॉलेज, अगर आपकी तरफ कॉलेज अपनी तरफ से कोई डिमांड करती है तो वो आपको बताएंगे कि आपको किस किस तरीके से वो डॉक्यूमेंट बनवाना है, या फिर किस तरीके से वो अप्लीकेबल होगा। इसके अलावा भी आपको दिख जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेंगे। तो वैसे मैं बता देता हूँ, बट आर्टिकल में आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। सबसे पहले तो बर्थ सर्टिफिकेट आपकी ज़रूरत पड़ेगी, फिर मार्कशीट, जो आपका जो मार्क कार्ड है नीट का, जैसे कि 10+2 की मार्कशीट वगैरह, वो ज़रूरत पड़ेगी। फिर है डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर ज़रूरत है, क्योंकि ओपन कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस के अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं उनका कोई सर्टिफिकेट नहीं बनता है कैटेगरी का। इसके अलावा जितने भी कैटेगरीज हैं ओबीसी, उनके लिए कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनता है, जो कि हर बार रिन्यू होता है, तो आपने करवा लिया होगा। इसके अलावा एससी एसटी का तो एक बार ही बनता है, जो कि परमानेंट होता है। इसके अलावा नीट स्कोर कार्ड 2023 का। इसके बाद सर्विस बॉन्ड बाय द कैंडिडेट बिलोंग्स टू द यूटी ऑफ लद्दाख इफ एनी, यहाँ के अगर स्टूडेंट हैं तो उनके लिए ज़रूरत पड़ती है। बाकी अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो कॉलेज आपको बताती है, तो उसके लिए आप कॉलेज से पूछ के, जो कि मैंने बताया कि कॉलेज आपको बताएंगे कि आपको किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपको बनवानी होंगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे। इन किन कॉलेजेस में सीट वैकेंट थी, 18 सीट्स का जिन जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हुई है वो भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा। आपको दिख जाएगा वीडियो में कहीं ना कहीं कि इन स्टूडेंट को इस कैटेगरी के अंदर, अगर बात करें सीट्स अवेलेबल थी तो वो ओनली ऑन रिजर्व कैटेगरीज के लिए थी। ओपन कैटेगरी की एक भी सीट वैकेंट नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि ओपन कैटेगरी की सीट्स सभी के लिए ओपन होती हैं, तो वो सीट्स बचने के चांसेस
बहुत कम होते हैं। बट एनीवेज जो भी हैं, सीटें अगर अवेलेबल हैं तो सभी के लिए होगी, किसी ना किसी को तो सीट मिलनी है। तो ये सीटें का पूरा बायोडाटा है आपके सामने कि कहाँ पर सीटें वैकेंट थी, किन स्टूडेंट्स को मिली और कब तक आपको रिपोर्ट करनी है, इसके बारे में मैंने आपको अपडेट कर दिया है। बाकी किसी स्टेट्स के बारे में अपडेट्स आएंगी, क्योंकि सारी चीज़ें ऑफलाइन हैं तो लास्ट मोमेंट पे इन्फॉर्मेशन आएगी। तो इन्फॉर्मेशन जैसे आएगी तो हम आपको बता देंगे। इसके अलावा आप जिस जिस स्टेट से बिलोंग करते हो तो वहाँ से आपको खुद को चीज़ों को देखकर सेटल करना होगा कि कब तक आपको क्या करना है। इसके अलावा कोई अपडेट होगी तो हम आपको अपडेट ज़रूर करेंगे। बाकी हम अपडेट आपको दे ही रहे हैं, चैनल के ऊपर आपको कंटिन्यूसली अपडेट मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आपको स्क्रीन पे दिख रही है कि ये लिस्ट जितने भी 18 स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हुए हैं उनकी सबकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। तो ये डिटेल्स आप देख लेना कि कौन सी सीट किस कॉलेज में अवेलेबल हैं, कौन सी कोर्स के लिए अवेलेबल हैं, एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए। टोटल 18 सीट्स जो कि आपने थंबनेल में देखी कि 18 सीट्स वैकेंट हैं, तो उसका डाटा आपके सामने अवेलेबल है, तो वो मैंने आपको बता दी है। तो आई होप कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और आप कमेंट करके बता भी देना कितने मार्क्स तक आपको कॉलेज अलॉट हुआ है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं। इसके अलावा आप ये वीडियो कंप्लीट देखो, बाकी कोई अपडेट होगी हम आपको अपडेट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और जितने प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो वहाँ पे शेयर ज़रूर कर देना ताकि बच्चों का फ़ायदा हो पाए। अगर 4 बजे तक आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हो एनी रीज़न की वजह से तो आप 5 बजे तक भी कर सकते हो, जो कि आपको इस आर्टिकल में देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो कि मैंने आपको बताई jkbopee.gov.in के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको अपडेट मिल जाएंगी। सारी डिटेल आपको समझ आ गई है। इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट करके बता देना। बाकी इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पर भी बता सकते हो। मिलते हैं नए अपडेट।